It's time to go into the word right now. Today we are looking at the second part of our teaching. और देखिए आज हमारे शिक्षण के हम दूसरे भाग पे चर्चा करने जा रहे The हैं. life of Prophet Elisha, 4 places of spiritual growth. हम देखते हैं भविष्यवक्ता एलीशा की जिंदगी पर 4 ऐसे जगह आत्मिक वृद्धि के. So let's get into the word now. तो चलिए हम वचन में जाएंगे इस वक्त. Let's turn our Bibles to the book of 2 Kings chapter 2 और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय. and let's read from verse 2 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके दूसरे वचन से. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे वचन पे ऐसा लिखा है कि जब प्रभु एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग साथ साथ गिलगाल से चले. Now notice the word Gilgal over here. और गौर करें यहाँ पे जो शब्द आया है गिलगाल. Verse 2. दूसरा वचन. And Elijah said to Elisha. और एलिया ने एलीशा से कहा. Now if you understand, Elijah was a senior prophet and Elisha was his protege, meaning Elijah was mentoring Elisha. अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि एलिया जो था वो वरिष्ठ भविष्यवक्ता थे और एलीशा जो था एलिया का शागिर्द था, यानी कि वो उसके साथ चलता सेवा टेल करता. And Elijah said to Elisha. और फिर वहां पर हम देखते हैं एलिया ने एलीशा से कहा. Stay here. यही ठहरे रहे. Stay here. यही ठहरा For the रहे. Lord has told me to go to Bethel. क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है बेतेल जाने को. But look at Elisha's reply. But Elisha replied, as surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you. So they both went down together to Bethel. और गौर करें एलीशा ने क्या उत्तर दिया. एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. इसलिए वे बेतेल को चले गए. So now from Gilgal they moved to Bethel. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गिलगाल से आगे बढ़ के वो बेतेल को गए. Listen very carefully. और बहुत ही ध्यान से सुनिए. Verse 4. चौथा वचन. Then Elijah again said to Elisha, फिर एलिया ने फिर से एलीशा से कहा, stay here. यही ठहरा रहे. For the Lord has told me to go to Jericho. क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है यरीहो को जाने को. But Elisha replied again, फिर से एलीशा ने उत्तर as दिया, surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you. So they went together to Jericho. उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. अतः वे वहां से निकलकर यरीहो को आए. You see, now they go from Gilgal to Bethel, from Bethel to Jericho. तो आप यहाँ पर देखते हैं वे गिलगाल से बेतेल को जाते हैं और बेतेल से यरीहो को जाते हैं. Verse 6. छठा You वचन. think it stops there? No. आपको क्या लगता है वहीं रुक गए? Then Elijah said to Elisha again, stay here, for the Lord has told me to go to the Jordan River. फिर एलिया ने एलीशा से कहा, यहीं ठहरे रहे, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा यरदन नदी तक जाने के लिए. But Elisha said, लेकिन एलीशा ने कहा, as surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you. So they went on together to Jordan. यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. अतः वे दोनों के दोनों यरदन की ओर गए. And you know what happened over there? और फिर आप जानते हैं वहां पर क्या होता है. You see, Elijah was taken up in a whirlwind into heaven. In other words, he was literally raptured. और देखिए वहां पर जाने के बाद ऐसा होता है कि एक वहां पर बवंडर आता है और एलिया उस बवंडर में समाकर फिर स्वर्ग को चला जाता है. दरअसल कहा जाए तो यहाँ पर जैसे बादलों पर उठा लिया जाने वाला ही जैसा होता है. I want you to listen to this word of God very carefully. चाहते कि परमेश्वर के इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए. Each of these 4 places mentioned, that is Gilgal, Bethel, Jericho and the Jordan, are very significant in the history of Israel. और देखिए चारों जो नाम यहाँ पर आए हैं, गिलगाल, फिर उसके बाद बेतेल, फिर उसके बाद यरीहो, फिर उसके बाद यरदन, देखिए बहुत ही अहमियत रखने वाले खास नाम हैं ये. Secondly, दूसरी बात, I believe they are very highly symbolic of the different stages of a person's walk with God. और दूसरी बात ये है कि किसी व्यक्ति का परमेश्वर के संग जो चलने वाला जो सफर है, उसमें ये बहुत ही मायने रखने वाले अलग अलग स्तर हैं. Hidden in this passage of scripture, listen और carefully, सुनिए वचनों की इस आयत में जो छिपा हुआ बात are powerful principles, और बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत are powerful stages that we can glean and learn from. और ऐसे सामर्थ्यशाली ऐसे स्तर जिस पर गौर करके हम कुछ सीख सकते हैं. Maybe you're desiring a new anointing, even as the season of Pentecost is coming. और शायद हो सकता है कि आप नए अभिषेक की लालसा करते हैं, क्योंकि देखो पिंतेकोस्त का दौर आ रहा है. Maybe you're praying, you're preparing for the rapture. और शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप रैप्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं. You need to listen to this word very carefully. This is a prophetic message. और जरूरी है कि इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए. ये भविष्यवक्ताई संदेश है. We too must commence a journey that begins at Gilgal and travel forward until we come to the Jordan River.
और देखिए हमें भी शुरुआत करना है अपने सफर को गिलगाल से, जब तक कि हम यरदन नदी तक नहीं पहुंच जाते। Listen now. बड़े ध्यान से Even सुनिए। as we dive into the Word of God. और जैसे परमेश्वर के वचन में हम इस वक्त डुबकी लगा रहे हैं, So today we will look at Gilgal. तो आज हम देखने जा रहे हैं गिलगाल के The बारे में। first Gilgal. What does Gilgal represent spiritually? और देखिए गिलगाल जो कि पहला है, यह आत्मिक तौर पे किस चीज का प्रतीक है? Gilgal represents the place of dealing with the flesh. और गिलगाल देखिए वह जगह है जो जहां पर हम शरीर से निपटते हैं। Go with me to the book of Joshua chapter 4 right now. और चलिए निकालें इस समय यहोशू की पुस्तक उसका 4था अध्याय। That is where the first time real mention, of course mentioned in Deuteronomy, but the first real mention of Gilgal is found in Joshua chapter 4. और देखिए व्यवस्थापन की पुस्तक में इसका जिक्र हुआ है, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए किसी बात से संदर्भ में, तो वो यहोशू की 4वें अध्याय में गिलगाल नामक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। This is a theological concept where you call it the law of the first mention. और तत्व ज्ञान पर आधारित जो विचारधारा है, जहां पर आप नाम देते हैं पहली बार जहां जिक्र हुआ है उसके बारे में। Go with me to verse 19. You'll see something's amazing over there. और देखिए 19 वचन में देखिए कुछ बहुत ही अद्भुत चीज आप पाएंगे। Now the people came up from the Jordan on the 10th day of the first month. पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन से निकले And they camped in Gilgal. Notice they camped in Gilgal. और फिर आगे देखिए यरीहो में उन्होंने अपने डेरे डाले। And verse 20 says, and those 12 stones which they took out of the Jordan, Joshua set up in Gilgal. और 20वां वचन देखिए, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। Verse 21. 21वां वचन, Then he spoke to the children of Israel, saying, when your children ask their fathers in the time to come, what are these stones? 21वां वचन, तब उसने इजरायलियों से कहा कि आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है। Verse 22. Then you shall tell your children, no, saying, Israel crossed over this Jordan on the dry land. 22वां वचन, तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इजरायली लोग यरदन के पार स्थल ही स्थल यानी जमीन जमीन पर होके चले आए For थे, God dried up the waters of the Jordan, क्योंकि परमेश्वर ने यरदन नदी को पानी को सुखा दिया just था, like he did to the Red Sea. जैसा उसने लाल समुद्र के साथ किया। Verse 24, very interesting, please pay careful attention. 24वां वचन बहुत ही दिलचस्प है, ध्यान दीजिए। That all the peoples of the earth may know the hand of the Lord, referring to his power. और आगे देखें, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले यहोवा का हाथ बलवंत है। यह That है it परमेश्वर की is सामर्थ्य। mighty and that you may fear the Lord your God forever. यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहना। 2 reasons. 2 कारण, Come on, somebody say 2 reasons. कहे 2 कारण Why Gilgal was a very important place in Israel's history. क्यों गिलगाल जो इजराइल के इतिहास में बहुत ही खास है। The first one, पहला है, it was a base where Joshua and the Israelites used to go out and come from. और देखिए यह वो खास स्थान था जहां से यहोशू लोग जाते और आते, It was a base. और ये खास स्थान था। And the second one, और दूसरा जो है, it was the very first place that they came to when they entered the promised land. 2 important reasons. और देखिए ये यहाँ पर ही पहला स्थान था जहां पर हम देखते हैं जहां से उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा था। So I want you to take a look at these 2 reasons. Assimilate this in your system. Gilgal was a very important place. तो चाहते हैं कि आप इसे अपने प्रणाली में बिठा लीजिए। देखिए गिलगाल बहुत ही खास मायने रखने वाला स्थान था। Let's go further now. चलिए आगे बढ़ते हैं। The stones that were set up at Gilgal, they were a monument and also a reminder. और देखिए वे पत्थर जो गिलगाल में खड़े किए गए थे वो देखिए याद कराने के लिए और साथ ही स्मारक के रूप में भी बनाए गए When थे। anybody looked at the कि stones, कोई भी उस पत्थर को देखते it would remind them that God is a living God और ये बात उन्हें याद दिलाती कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है and that he acts on behalf of his people. और वो अपने लोगों के पक्ष में काम करता Are है। you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। That's the first thing. ये थी पहली चीज। Let us look at the second thing right now. आइए गौर करें दूसरी चीज पर। What happened in Gilgal? क्या हुआ गिलगाल में? Go with me to Joshua 5. Now this is very prophetic. I want you to understand this so you can apply these things in your life even today and grow in the spirit. और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और चाहते हैं कि आप बड़े ध्यान से इस पर गौर करें ताकि आप अपने जीवन में आज भी इसे लागू कर सकते हैं और फिर उसके बाद आत्मा के स्तर में आप बढ़ सकते हैं। Usually when people read about these things, और अक्सर जब लोग इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं they don't understand it. उन्हें समझ में नहीं आता, But these are deep things in the spirit, लेकिन ये आत्मा में गहरी चीजें हैं only revealed
to us by the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये हम पर जाहिर किया जा सकता You है। see, pearls are not found on the seashore. आप देखते हैं मोतियां जो होती हैं वो समुद्र के किनारे नहीं मिलती, Children don't understand pearls. और जो बच्चे हैं मोतियों को नहीं समझते, They think these are beads which you got in Bandra Fair. और वो सोचते हैं कि बस ऐसे कुछ एक बड़ी सी चीज है जो बांद्रा के मेले में मिल जाता है। Even little children with a dupatta, they are playing and say, "Look at my beads." And the mama says, "Those are not beads, baby. Those are pearls. Give it over here." और देखिए बच्चों लोग भी लेके कहते हैं देखो ये मेरी वो चीज है, तो वो कहते हैं वो नहीं 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 ये मोती मुझे दे दो चलो। Children don't understand pearls. बच्चे लोग मोतियों को समझते नहीं है, But there are some people listening to कुछ me, लोग they होते हैं, understand it. Come on. सुनते हैं और समझते हैं। Joshua 5, here we go. चलिए निकालें यहोशू का 5वां अध्याय। At that time, the Lord said to Joshua, दूसरा वचन, उस समय प्रभु ने यहोशू से कहा, "Make flint knives for yourselves and circumcise the sons of Israel again the second time." और देखिए यहाँ पे लिखा है, अपने लिए चकमक की छुरियां बनवा कर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दें। Jump with me to verse 7 right now. चलिए देखिए सीधे 7वें वचन में। Then Joshua circumcised their sons, whom he raised up in the place they were circumcised, for they were not circumcised on the way. You see, this was a new generation. आप देखते हैं ये एक नई पीढ़ी थी, This was a new generation. एक नई पीढ़ी थी। They were not circumcised. देखिए उनका खतना नहीं हुआ था, The old generation died. पुरानी पीढ़ी के लोग मर गए थे। This was a new generation. ये एक नई पीढ़ी थी, They were entering into the promised land. वो प्रतिज्ञा के देश पे कदम रख रहे And थे, as they set foot on that promised और land, जैसे उन्होंने अपने प्रतिज्ञा के देश पे कदम they रखा had to be circumcised in the flesh. तब उन्हें शरीर में खतना कराया जाना था, All the males were circumcised. और सभी जो पुरुष हैं उनका खतना होना था। Now watch this. अब गौर करें। So it was when they had finished circumcising the people, they stayed in their place till they were healed. और फिर 8वें वचन में, और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान में छावनी में रहे। Verse 9 says, "And the Lord said to Joshua, this day," come on, somebody say, "This day." तब प्रभु ने यहोशू से कहा, इस दिन, There is a day. ऐसा एक दिन है, This day. आज वो दिन। Paul refers and he says, "Today is that day." Come on, और hallelujah. परमेश्वर देखिए उससे बताता आज ही है वो दिन। The Lord is saying, "This day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Therefore, the name of this place is called Gilgal to this day." और देखिए आगे वचन में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज लुढ़का दिया है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। Please understand this. ध्यान से समझिए। When the people came to Gilgal और जब लोग आए गिलगाल पे and they were circumcised, और उनका खतना हुआ, the first thing God said, पहली चीज परमेश्वर ने "Today कहा, I break your connection with the past." Come on, hallelujah. आज मैं तुम्हारा संपर्क तुम्हारे अतीत से तोड़ देता हूँ। Are you listening right क्या now? सुन रहे इस वक्त? Today he says, "I break your connection with the past. Whatever happened in the past remains in the past. Today that shame, that pain you suffered is in the past." Somebody say, "I receive it." Hallelujah. कहता है, आज Hey. तुम्हारा रिश्ता जो तुम्हारे अतीत से था, जो कोई भी तुम्हारे अतीत में हुआ था, तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लज्जित होना पड़ा, सब आज मैं काट के अलग कर देता हूँ। Paul in the scriptures, he writes it through the inspiration of the Holy Spirit. Watch this. और देखिए प्रेरित पौलुस भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ नए नियम की पुस्तक में लिखते He हैं, says, "If any man is in Christ, वो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य मसीह में है, he is a new creation. वो एक नई सृष्टि है। All old things have passed away." सारी Hallelujah. पुरानी चीजें जो है बीत गई हैं। Somebody shout hallelujah. वो ये चिल्लाए हालेलुया। You see, what is that day? आप देखते हैं वो क्या The दिन है? day is the day of salvation. Come वो on, दिन hallelujah. है उद्धार का दिन। Are you हालेलुया। receiving right आप now? ग्रहण कर रहे हैं इस Please वक्त? understand this. सुनिए इसे। That day, उस दिन, you see, they were second thing, they were circumcised in the flesh. और देखिए दूसरी चीज ये होती है कि शरीर में उनका खतना किया गया, When you come to Jesus, और जब आप यीशु के पास आते you हैं, are circumcised in the spirit. आप आत्मा में खतना किए जाते You हैं। don't need to circumcise your body now. आपको अब अपने शरीर का खतना कराने की जरूरत नहीं Are है। you following me right now? आपको समझ में आ रहा Go है? to Colossians 2:11. Now, I'm showing you something that's very, very important. So listen carefully. तो अब निकालें कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय उसके 11वें वचन में कुछ बहुत ही जबरदस्त बात सिखा रहे हैं, सुनिए। I'm reading from the New Living Translation. और जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है उसमें से पढ़ रहे हैं इस When वक्त। you came to Christ, जब आप मसीह में आए, you were circumcised. तुम्हारा खतना हुआ। How? कैसे? Not by a physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision, cutting away your sinful nature. और तुम्हारे शारीरिक Watch this. प्रक्रिया के द्वारा नहीं, लेकिन मसीह ने तुम्हारा आत्मिक खतना किया है, यह तुम्हारे पापमय स्वभाव को काटकर अलग करने के द्वारा। Cutting away your sinful nature. आपके पापमय स्वभाव को काटकर अलग करने के Many द्वारा। of you, when you came to the Lord, आप में से बहुत सारे जब प्रभु में आए, the way you used to speak changed. Come on. जिस तरह से आप पहले बोला करते थे वो बदल Your गया, lifestyle changed. आपकी जीवन शैली बदल गई। There something happened. Circumcision, a cutting away happened in the spirit. Somebody say, "I कुछ receive." तो हो गया। देखिए वो खतना आत्मा के स्तर में, आत्मा के
में काटा जाना हुआ। people looked at you and said, something has changed in your life. लोगों ने आपकी ओर देखकर कहा कुछ तो आपकी जिंदगी में बदल गया You है। looked the same, आप दिखते तो वैसे ही हैं, you dressed the same, वैसे ही कपड़ा भी but पहनते they हैं, said, you have changed. लेकिन वो कहते हैं आप बदल How गए many of हैं। you like that? Lift your hand and say, I receive right now. कितने लोग ऐसे अपने हाथ में लगाकर मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। This day, hello. इस दिन What is that day? क्या है वो The दिन? day you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, salvation. Come on, somebody. जिस दिन आपने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उद्धार का वो दिन। I want you to understand this right now. चाहते हैं इस बात को आप समझें। You see, Gilgal is the place where you deal with your flesh. देखिए, गिलगाल वो स्थान है जहां पर आप अपने शरीर से निपटते हैं। Are you following me right now? आप समझ रहे हैं इस They वक्त? entered the promised land और देखिए, उन्होंने प्रतिज्ञा के देश पे कदम रखा and they dealt with that flesh. There was a और circumcision फिर of the देखिए, flesh. उन्होंने शरीर के कामों से निपटा, वहां पे खतना उन्होंने कर दिया। It made them people who were different from the people that lived over और there. इस बात ने देखिए वहां के जो रहने वाले निवासी थे उनसे इनको अलग कर दिया। Circumcision was a sign of separation from the rest of the people. Hello, are you with me right खतना now? किया जाना जो है ये एक निशानी है, एक चिन्ह है बाकी बचे हुए लोगों से अलग किए जाने का। They were now a separated people, अब देखिए, वे अलग किए हुए लोग थे, separated from the past, अतीत से अलग किए हुए, separated from the ways of the land. और वहां के जो तौर तरीके हैं उनसे अलग किए हुए, They were separated unto a living God. वे जीवित परमेश्वर के लिए अलग कर दिए गए थे। Please listen to me carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। If we want to grow in the anointing of the Holy देखिए, Spirit, अगर आपको और हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ना है तो this is the place where we need to go first. ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले हमको पहुंचना होगा। Gilgal. गिलगाल। Come on, somebody. चलिए, Hello. कोई तो बोले, If you don't overcome that Gilgal, अगर आप इस गिलगाल पर जय नहीं पाते हैं, everyone has to go through this Gilgal. हर एक को इस गिलगाल के दौर से जाना Come पड़ेगा। on, somebody. If you're listening to me, say amen. I'm listening right अगर now. आप सुन रहे हैं तो कहे आमेन, मैं सुन रहा हूं इस वक्त। You सुनिए, see, what hinders you? देखिए क्या चीज आपको रोकती What है, hinders a believer's progress the most in life? और देखिए क्या वो चीज है जो एक विश्वासी की जो में ज्यादातर उसे रोकती है। I'll tell you what. बता दें क्या, His flesh. वो है उसका शरीर। They have the dreams. उनके अंदर ये सपने They हैं, have vision. उनके पास दर्शन They है, have the desire. उनके पास तमन्नाएं हैं। Oh, I want to pray. ओ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, I want to do something big for God. ओ मैं परमेश्वर के लिए बड़ा करना I चाहता want हूँ, to, my songs, my ministry to touch thousands of people. और मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवकाई, मेरे गाए हुए गाने जो हजारों लोगों को छुए। Every one of you listening, you have this inside of you. हर कोई जो सुन रहा है, देखिए आपके अंदर ऐसी लालसा, I ऐसे want to सपने do हैं। something big for God. मैं परमेश्वर के लिए बड़ा करना चाहता हूँ। It's a dream from God. It's a seed of greatness that God has deposited in your life. ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ सपना है, परमेश्वर ने महानता का वो बीज आपकी जिंदगी में डाल रखा है। Nothing wrong. कुछ खराबी I नहीं। want to feed the poor. मैं भूखों को I खिलाना want चाहता to हूँ, bless the widows. मैं विधवाओं को आशीष देना चाहता हूँ। Good. अच्छा है, It's from the Lord. प्रभु की ओर से है। What stops you? लेकिन क्या चीज रोकती है It's not आपको? the devil. ये शैतान नहीं I है। tell you how. बताते कैसे? Even the devil uses the flesh. यहाँ तक कि शैतान भी शरीर का इस्तेमाल करता है। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Listen to me. सुनिए The ध्यान से। devil cannot come and attack you शैतान directly. आकर सीधे तौर पे आप पर हमला नहीं कर He सकता। could have shown at the door and say, "Hey, I've come now." No. और देखिए वो सीधा प्रकट होकर बोल सकता दरवाजे पे, "ए, मैं What आ गया does he हूँ।" do? लेकिन करता क्या है He वो? uses the flesh वो शरीर का इस्तेमाल करता है against you. आपके खिलाफ। He uses the flesh. वो शरीर का इस्तेमाल करता He है, will tempt you वो आपको परीक्षा में with the डालेगा things of the flesh. शरीर की चीजों के द्वारा। Oh, such a person now, you are good in jealous for God, but you see, there is no growth in your spiritual life because every time you fall in that area. और देखिए अब आपकी जिंदगी में, आत्मिक जीवन में कोई वृद्धि को आप देखते नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है उस क्षेत्र में आप फिसल के गिरते रहते हैं। Maybe not physically, भले शारीरिक तौर पे ना हो, but spiritually. लेकिन आत्मिक तौर पे You're struggling. आप संघर्ष करते हैं। You're quoting scriptures. आप वचन को तो मुंह जबानी लगातार बोल रहे हैं, You're jumping around in church, और कल इस समय यहाँ वहाँ कूद भी रहे हैं, but still there is no victory. You have not moved from Gilgal. लेकिन- You have to reach that place of Gilgal. लेकिन अभी भी देखिए आपको वहां विजय नहीं मिली है। आपको उस गिलगाल नामक स्तर पे पहुंचना है। Secretly, you are defeated in your thoughts. और देखिए- Secretly, you're defeated in your dreams because the flesh has not been dealt with. Are you with me? Are you listening right तो now? तौर पे देखिए आप बिल्कुल हार को महसूस कर रहे हैं, देखिए अपने विचारों में, अपने स्वप्नों में इस तरह से, क्योंकि शरीर से निपटा नहीं गया है। I hope you are listening today. आशा करते हैं कि आज आप सुन रहे हैं।